नमस्कार साथियों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं विचारों का रण द मानस वॉइस पर। यहाँ सिर्फ बहस नहीं होती, यहाँ विचार भिड़ते हैं और सच की आवाज़ बुलंद गूंजती है। साथियों, क्योंकि विचारों का रण वही है जहाँ कार्यकर्ताओं की आवाज़ को ताकत मिलती है और संगठन की असली तस्वीर सामने आती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, कार्यकर्ता जिंदाबाद। साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूं जो भाजपा कार्यकर्ता के दिल में है, हर भाजपा कार्यकर्ता के दिल में है, हर सच्चे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिल में है, जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है, जिसने शुरू से लेकर के अंत तक या जब से जुड़ा है तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी और देश की सेवा में लगा हुआ है, संगठन की सेवा में लगा हुआ है। ऐसे हर कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूँगा। चुनाव सामने है लेकिन असली लड़ाई कार्यकर्ता की है, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। चुनाव सामने है लेकिन असली लड़ाई कार्यकर्ता ही लड़ता है। पार्टी सिर्फ पूछती है बूथ सत्यापन हुआ, सेक्टर का गठन हुआ, टारगेट पूरा हुआ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि कार्यकर्ता की हालत क्या है, उसकी गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है, वह अपने परिवार की हालत से जूझते हुए पार्टी का झंडा कैसे उठा रहा है। सच यही है कि पार्टी पोस्टरों से नहीं चलती, नेताओं के भाषणों से नहीं चलती, पार्टी चलती है कार्यकर्ताओं के खून पसीने से चलती है। याद रखिए, वही कार्यकर्ता जिसने पार्टी को सींचा, संघर्ष किया, घर घर जाकर भाजपा का संदेश पहुंचाया, जब उसे टिकट और जिम्मेदारी मिलेगी तभी पार्टी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? मैं विगत 10 वर्षों से की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो रहा है। पैराशूट से नेता आते हैं, टिकट पाकर चुनाव लड़ते हैं, संगठन के कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता मेहनत से, परिश्रम से घर घर जा कर के योजनाओं को लोगों तक पहुंचा करके चुनाव जीतने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। लेकिन मौका लगते ही वो नेता दूसरी पार्टी में कूद जाते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं हमारे देश के सामने, हमारी पार्टी के सामने, हमारी जनता के सामने। फायदा सिर्फ नेताओं को और उनके परिवार को होता है, लेकिन नुकसान देश का और कार्यकर्ताओं का हो रहा है। नेता टिकट पर जीत सकते हैं लेकिन कार्यकर्ता विचारधारा पर मर मिटता है। नेता बदलते हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं बदलता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पार्टी में एक ऐसा फोरम बने जहां नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी चाहिए, जहां यह पूछा जाए कि कार्यकर्ता कैसा है, उसका संघर्ष कैसा है और वह कैसे देश और संगठन के लिए जी जान लगा रहा है। कार्यकर्ता ही संगठन की आत्मा है। हम गांव-गांव जाकर विपक्ष से सीधी लड़ाई लड़ते हैं, हर सवाल का जवाब हमें देना पड़ता है। पार्टी का कोई भी आदेश हमारे लिए धर्म के समान होता है। यही कार्यकर्ता है, यही संगठन है और यही संगठन की ताकत है और यही असली संगठन की रीढ़ है। नेता तो बदलते रहते हैं, बदलते रहेंगे, कुर्सियां बदलती हैं, बदलती रहेंगी, लेकिन अगर कार्यकर्ता टूट गया तो संगठन भी टूट जाता है, टूट जाएगा। कार्यकर्ता बचेगा तभी पार्टी बचेगी, पार्टी बचेगी तभी भारत का भविष्य बचेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी आज के डेट में पूरे विश्व में नहीं है, भारत की तो बात छोड़ दीजिए। और ना ही श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडर है किसी देश के पास। हमें गर्व की अनुभूति है कि हमारे देश के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे हैं। किंतु कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठानी तभी जरूरी है क्योंकि हर बात मोदी जी तक, योगी जी तक पहुंच नहीं पाती है। लोग पहुंचने नहीं देते हैं। चाटुकार
वहाँ तक उनकी बातों को, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को पहुँचने ही नहीं देते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले जो है लगा हुआ था मुख्यमंत्री जी का जो है दरबार, जनता दरबार, जन सुनवाई कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य कि उस जन सुनवाई में जनता कम, नेता ज़्यादा, वो भी आयातित, और कुछ चाटुकार कार्यकर्ता, ताकि योगी जी तक सच्चाई पहुंच ना सके, अपना अपना चिट्ठा लेकर के पहुंच गए। लेकिन उनका ये षड्यंत्र काम नहीं आ सका। ये सब चीज़ें योगी जी तक पहुंच चुकी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच चुकी हैं, और आने वाले समय में हम सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। साथियों, आज का विचारों का रण यहीं समाप्त होता है, लेकिन याद रखिए, विचारों की यह लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। जब तक कार्यकर्ता की आवाज़ गूंजती रहेगी, जब तक देशभक्ति की लौ जलती रहेगी, तब तक यह रण चलता रहेगा। मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा, आप देख रहे थे विचारों का रण। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।